नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लासेज में। मेरा नाम है अजीत तिवारी और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लासेज में। तो ये आज स्टैटिक जीके का 5वां क्लास है। जो पिछली 4 क्लास नहीं देखे हैं स्टैटिक जीके का, वो ये वीडियो देखने के बाद स्टैटिक जीके का पिछला 4 क्लास जरूर देख लें, क्योंकि जो स्टैटिक जीके का पिछला 4 क्लास हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे 5 से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उधर करा दिया गया है। फिर आज 5वां हम पार्ट करा रहे हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग इसरो के बारे में देखेंगे, क्योंकि पिछले साल भी इसरो से रिलेटेड 2 से 3 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम लोग इसरो से रिलेटेड और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों को दे देते हैं, क्योंकि चैनल पे 2 दिन से वीडियो कम पड़े हैं। बहुत से बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर क्यों नहीं चैनल में वीडियो पड़ा है। तो उसका मुख्य कारण था, हमने टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे थे, जो बिल्कुल फाइनली आज तैयार हो गया है टेस्ट सीरीज। कल आप लोगों के सामने लॉन्च होने जा रहा है BHU क्लासेज के माध्यम से मॉर्निंग में 8 बजे। तो आप लोग जरूर जुड़ें। तो चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में। कल 8 बजे जो भी जानना होगा आप लोग यूट्यूब के BHU क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जरूर जुड़िएगा। कल मॉर्निंग में 8 बजे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज का, तो इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। और ऐसे केवल बैठे हैं तो ऐसे न बैठिए, पेन एंड कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चन को जो भी टॉपिक लिखा जा रहा है उसे नोट करते हुए चलिए। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे समझाया भी जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी। वही पूछते थे आपसे कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, तो आंसर बताइए क्या होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी। याद रखिएगा। चलिए, तो कब हुई थी खोज इस सिंधु घाटी सभ्यता की? 1921 ईस्वी में। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी था कि ग्रामीण। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शहरी थे, और वैदिक सभ्यता था वह ग्रामीण सभ्यता से रिलेटेड था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो घर बने थे ईंट के घर होते थे। और देखिए, जो पहला कृषि उत्पादन हुआ था कृषि में, वो किसका उत्पादन हुआ था? तो कपास का। मुख्य उत्पादन क्या था? तो कपास की खेती करते थे उस समय के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के लोग कपास की खेती करते थे। और देख लीजिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन से स्थान मिले सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के समय। तो हम लोग देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो पत्तनगर बंदरगाह को पत्तनगर कहा जाता था, वो कहाँ मिला था? लोथल, गुजरात में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि लोथल जो पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? गुजरात में। और गुजरात में क्या मिला था? पत्तनगर बंदरगाह मिला था। ठीक, तो आइए इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उसे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने लिख के लाया है। देखिए, पंजाब में कौन कौन से स्थान मिले थे? रोपड़ और संघोल। आप लोग नोट इसे कर लीजिए। और हरियाणा में बनावली, जो हरियाणा में बनावली मिला था, यहाँ पे मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले थे। मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले थे। कभी कभी आपसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा, कालीबंगा। मान लीजिए ऑप्शन में दे तो कौन सा सही होगा? बनावली में। इसीलिए आप लोगों को याद रखना जरूरी है। और देखिए, राखीगढ़ी जो हरियाणा में ही स्थित है, इस समय सबसे बड़ा स्थल है भारत में खोजे जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता में। पूछ गए सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी और भगवानपुरा। ये 3 स्थान जो हैं वो हरियाणा में स्थित हैं। कौन कौन? बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा हरियाणा में। वही रोपड़ और संघोल पंजाब में। जितना लिखा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा लेकिन पूछे नहीं जाते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम नोट डाउन करा दे रहे हैं आप लोगों को। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। पंजाब में रोपड़ और संघोल, फिर हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी और भगवानपुरा। ये याद रखिएगा, बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा। और बात कर लेते हैं हम राजस्थान में। तो राजस्थान में एक स्थान है कालीबंगा। यहाँ मिली थी सबसे पहले चूड़िया और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। हल के साक्ष्य मिले थे बनावली में, और जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा में। और ईंटों के अलंकरण मिले थे कि ईंटों पे जो छपाई होती थी उस समय, उसके अलंकरण चिन्ह मिले थे।
तो याद रखिएगा कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। कोई पूछ देता है कि काली सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिला स्थान कालीबंगा इस समय किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। वहाँ से क्या क्या मिली थी, कालीबंगा से चूड़िया, आपको काली चूड़िया से याद रख सकते हैं, फिर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, फिर ईंटों के अलंकरण मिले थे। तो यही एक इम्पॉर्टेंट था राजस्थान में कौन, तो कालीबंगा। वही, और बात कर ले हरियाणा में तो बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। चलिए बात कर लेते हैं यूपी में 3 स्थान मिले थे, आलमगीरपुर, संघोली और बड़गांव। वही बात कर ले महाराष्ट्र में दैमाबाद, यहाँ पे तांबे का रथ मिला था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, दैमाबाद से। और देखिए महाराष्ट्र में एक ही स्थान है दैमाबाद, इंपॉर्टेंट है, तो दैमाबाद याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में यहाँ से क्या मिला था, तो तांबे का रथ मिला था। और सबसे इम्पोर्टेंट आ गया गुजरात, यहाँ पे क्या मिला था, लोथल, सबसे धौलावीरा और सुतकोटगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। लोथल, धौलावीरा और सुतकोटगा कहाँ है, तीनों गुजरात में है। और तीनों जगह से 3 साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य भी आपको याद करना पड़ेगा कि युगल शवदान का मतलब होता है कि डबल शव दफनाने की जो परंपरा थी, एक साथ 2 शव दफनाने की जो परंपरा थी, वो कहाँ से मिला था, लोथल से। वही बात कर ले धौलावीरा से, तो जल प्रबंधन प्रणाली, इस वजह उसको नाली कहा जाता है, वो धौलावीरा से मिला था। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय शहरीकरण था, क्योंकि उस समय नाली का भी प्रबंध हुआ करता था। और कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि घोड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो कहाँ से मिला था, सुतकोटदा। ये भी कहाँ स्थित है, तो गुजरात ही में स्थित है, तो याद रखिएगा। और एक और चीज नोट कर लीजिए, रंगपुर, ये 4 स्थान हुए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल, धौलावीरा, सुतकोटगा और रंगपुर, ये 4वां स्थान गुजरात में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युगल शवदान, लोथल, जल प्रबंधन प्रणाली, धौलावीरा और घोड़ावाल, सुतकोटगा। चलिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक समझते हैं, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, इसरो की स्थापना कब हुआ था, ठीक। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसका स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, ठीक, याद कर लीजिएगा। तो इसरो की स्थापना किसने किया था, विक्रम साराभाई ने किया था। कब, 15 अगस्त 1969, डेट याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ठीक। अब देखिए, अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद किए रहेंगे कि बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर हो सकता है, बेंगलुरु में ही होगा, लेकिन नहीं, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक, तिरुवनंतपुरम में है। देखिए, अब उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोट कर लीजिए कि चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था, क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड हाल ही में 2019 में लॉन्च हुआ था। पिछले साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में, तो हो सकता है इस साल भी पूछा जा सकता है। देखिए, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को, नोट कर लीजिए। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। और चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च हुआ था, तो 22 जुलाई 2019 को, ये डेट याद रख लीजिए, 22 जुलाई 2019 ईस्वी को चंद्रयान दूसरा लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था, 22 जुलाई 2019 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आदित्य 11 जो कब किया गया था, और इस आदित्य 11 पूछ देगा कि किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। मिशन आदित्य 11 किससे संबंधित था, तो मिशन आदित्य 11 जो था उस सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। चलिए, और नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसरो और जाक्सा, जो जाक्सा है वो जापान की स्पेस है, तो इसरो और जाक्सा के साथ मिलकर 2024 में चंद्रयान लुपैक्स को लॉन्च करेगी। ये याद रख लीजिएगा, एक फैक्ट रहेगा। इसरो और जाक्सा मिलकर 2024 में चंद्रयान मिशन लुपैक्स को लॉन्च करेगी, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर, किस स्पेस कंपनी के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लुपैक्स को लॉन्च करने जा रहा है, तो किसके साथ मिलकर, जाक्सा के साथ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसरो जाक्सा के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लुपैक्स को लॉन्च करेगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखिए, जो मिशन गगनयान है भारत लॉन्च करने जा रहा है, तो कब लॉन्च होने जा रहा है, इसरो लॉन्च करेगा इसे दिसंबर 2021 ईस्वी में इसको लॉन्च किया जाएगा, मिशन गगनयान, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, अब मिशन चंद्रयान 3 फिर लॉन्च होगा कब, 2022 ईस्वी में। जो सेकंड हुआ था वो कब हुआ था, 22 जुलाई 2019 ईस्वी को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है जो इससे पहले इसरो ने 104 सैटेलाइट को एक साथ भेजकर रिकॉर्ड बना दिया था।
तो उसको किसने तोड़ दिया? स्पेसएक्स ने। अब 143 सैटेलाइट भेजकर इसरो का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे पहले इसरो ने 104 सैटेलाइट एक बार में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया था कि एक बार में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। लेकिन अमेरिकी की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स ने 143 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया और इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्पेस ने कि एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया था? इसरो, स्पेसएक्स, जाक्सा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो कौन? स्पेसएक्स, याद रखिएगा। और देखिए चंद्रयान 2 में जो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था, और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान था, याद रखिएगा। चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था और उसका रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। और एक 2-3 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यूरी गागरिन। और भारत में पहला अपना उपग्रह कब लॉन्च किया था? 1975 ईस्वी में। उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। तो इसरो से रिलेटेड और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे हमने आपको करा दिया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा आज का सेशन, और आप लोग जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF सेंड कर दे रहे हैं तुरंत ही। तो इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल 8 बजे आप लोग जरूर उपस्थित होइएगा। वहाँ पे टेस्ट के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।